कोयल बिन बगिया जैसन सुना लागे, तैसन तोर बिना मोरा दिल दिल रे, गोरिया सुना सुना लागे रे। जोहार झारखंड, मैं हूँ दिनेश। कल मैं जेबी केसेस के एक सभा अटेंड करने गया था। जैसा हम सभी को मालूम है कि 5 जुलाई को बरकाकाना में जेबी केसेस का एक सभा आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य अतिथि जेबी केसेस का केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो था। मैं जब ये सभा अटेंड कर रहा था तो मैंने देखा कि सभा के अंदर जेबी केसेस के लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। जेबी केसेस तो अभी नई पार्टी बनी है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पहला गलती उसमें मैंने देखा, जब मैं सभा एंटर किया तो मैंने देखा कि लगभग 15-20 लोग मंच में बैठे हुए थे और कुछ लोग जो है वो अपना विचार वगैरह रख रहे थे। ये तहाँ तक सही लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा देर बाद देखा कि एंकर ने कहा जिसको भी जेबी केसेस पार्टी में शामिल होना है वो अपना नाम लिख कर दे दे और किस पार्टी से छोड़ के आ रहे हो वो दे दे। ये अनाउंस सुनते ही मैंने लोगों को, अगल बगल जो मेरे बैठे हुए थे वो लोगों जो है एक दूसरे दोस्त सब जो है अपने आप में बात कर रहे थे, अभी तो हम अपन नाम लिख के दे देंगे, तो हम अपन नाम लिख के देना, ऐसे कर रहे थे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे कि कल के डेट में अखबार में इसका नाम आएगा, आप खुद लिखिएगा कि फलना आदमी ये फलना पार्टी छोड़ के इस पार्टी में शामिल हुआ तो इसका नाम आएगा, इसीलिए लोग ऐसा इसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो ऐसा आज तक मैंने किसी भी पार्टी में नहीं देखा कि जिसको शामिल होना है वो अपना नाम लिख के दे। ऐसा डांस प्रोग्राम में मैंने देखा है कि जिसे भी डांस करना है वो अपना नाम लिख के दे, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना कि जेबी केसेस के पार्टी में जिसे भी शामिल होना है वो अपना सूची में नाम लिख कर दे दे, और इसका बहुत को दुरुपयोग करते हुए अपना सूची में नाम दे दिया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ लेडीज़ की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो मैं अपने मित्रों के साथ बाहर में बैठ के ही सुन रहा था। तो मैंने देखा कि जब वो सूची जो मिला उस सूची में अगर 15 लोग दिए नाम कि मैं फलना पार्टी से इसमें शामिल हो रहा हूँ, उनमें से 10 ऐसे नाम थे जो केवल महतो थे, और महतो बोल रहे थे कि मैं इस पार्टी को छोड़कर, आराम तौर पे आंसू को छोड़ के इसमें आ रहे थे। इससे क्या हुआ कि आपका शॉट तो पूरा बाहर तक लगा हुआ था, इससे हर कोई नाम सुन रहा है कि फलना महतो इस पार्टी छोड़ के आया, फिर फलना महतो, तो इससे क्या हुआ है कि नेगेटिव जाएगा कि केवल इसमें महतो लोग ही आ रहे हैं। ये मैंने पहली गलती वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जिसे शामिल होना है उसे, जिसको शामिल करना है वो पहले ही सूची लगाया जाता है, और ऐसा नहीं कि जिसको मन तीसरे शामिल करना है। दूसरा गलती मैं ऑब्जर्व किया कि जयराम महतो का जब एंट्री होता है तो जयराम महतो का भी एंट्री पूरा धूमधाम से होता है, नारेबाजी के साथ जयराम महतो का इंटर करवा दिया जाता है। अब इंटर करवाने के बाद उसका माला अर्पण वगैरह हो ही रहा था, उसका कार्यक्रम चल ही रहा था। स्वागत वागत करने के बाद जयराम महतो जमीन पे बैठ जाता है, और कुछ ही देर बाद 5-6 मिनट बाद पंकज महतो जो ढोल नगेरा के साथ में हॉल में इंटर कर जाता है, जो कि जनता को वहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उसे किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन आया है और क्यों आया है, इसे किसी को मालूम नहीं था। अचानक इंटर कर जाता है, वो भी ढोल नगेरा के साथ में। तो यहाँ पर ही मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब भी मैन यहाँ इस सभा का मुख्य अतिथि जो था वो जयराम महतो था। मुख्य अतिथि का एंट्री जो है वो सबसे बाद में होना चाहिए और सबसे धाकड़ होना चाहिए, जबकि जयराम महतो का एंट्री पहले करवा दिया गया, और बाद में अचानक से पंकज महतो जो इसमें जेबी केसेस में शामिल हुआ वो अचानक आ जाता है, ना कोई अनाउंसमेंट हुआ ना कुछ, अचानक से ढोल नगेरा के साथ में आया। सब लोग जयराम महतो छोड़ के इसी को देखने लगे कि हुआ क्या, कौन आया है इतना भयानक रोल में, और सभी महिलाओं को, पंकज महतो जो है वो सभी महिलाओं को लेकर आया है और उसके साथ बैनर वगैरह के साथ में लेकर आए, सबके हाथ में बैनर वगैरह है। मतलब कि जयराम महतो से ज़्यादा एंट्री जो धाकड़ हुआ वो पंकज महतो को हुआ। यहाँ इस सभा का अध्यक्ष सबको क्या करना चाहिए कि पहले पंकज महतो का एंट्री करवाना चाहिए,
उसके बाद जो है वो एंट्री जयराम महतो को करवाना चाहिए, क्योंकि इस सभा का मुख्य अतिथि जयराम महतो था। तो जयराम महतो का बाद में एंट्री कराना चाहिए। और जयराम महतो जब एंट्री करते हैं तो उस समय पंकज महतो इसका माला उला पिंधा के स्वागत करते, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। जयराम महतो इसको स्वागत कर रहे हैं पंकज महतो को माला उला अर्पण करके। अगर चलिए मैंने मान लिया कि जयराम महतो पहले आ गए थे इसलिए पहले इंटर कर गए, पंकज महतो बाद में आए तो बाद में इंटर किए, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा सुचारू होना चाहिए। चलिए जयराम महतो पहले आया, लेकिन पंकज महतो का एंट्री कब करना चाहिए? जब अनाउंसमेंट होता, उसको सूचना देते कि अब आइए आप, तब आना चाहिए। ऐसे में क्या हुआ कि जयराम महतो के सब कोई केंद्र किया हुआ था, सब कोई जयराम महतो को देख रहे थे। अचानक ढोल वगैरह बाजने लगा तो सब कोई किधर, जयराम महतो छोड़ के उधर चले लगा। तो इसमें क्या हुआ, लोगों में एक भावना जगी कि जयराम महतो से बड़ा एंट्री हो गया किसका, तो पंकज महतो का। तो ये सबसे बड़ी गलती मैंने देखा। इससे पहले मैं कई सभाओं में, कई पार्टियों के सभा में गया है। अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है किसी पार्टी में तो वो व्यक्ति पहले से आके वहाँ रहता है और जनता सबको अपना संबोधित करते रहता है। बाद में जिस पार्टी में, मान लेते हैं कि मैंने आसू में ही गया था, तो आसू में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था तो वो व्यक्ति पहले से ही वहाँ पे आके है, और बाद में आसू का कोई कैंडिडेट आएगा और उसको स्वागत वागत करके जो है वो शामिल करवाता था। तो ऐसे होता था, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट उल्टा किया गया। तीसरा सबसे बड़ी मैं गलती देखा कि JBKSS के सदस्यों में कोई अनुशासन ही नहीं है। सब कोई जयराम महतो के साथ में ही बैठना चाहता है। देखा मैंने कि मंच में लगभग 80-90 लोग जो है वो बैठ गए। एंकर आधा घंटा से ज़्यादा बोलते रह गए कि मंच से उतर जाइए, किसी को हम नाम लेके नहीं बोलेंगे, मंच कृपया करके खाली कर दीजिए, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ से नहीं उतरता था। एक समय तो एंकर ये भी कह दिया कि अगर नहीं उतरिएगा तो हम कुछ समय के लिए प्रोग्राम स्थगित कर देंगे, बंद कर देंगे, ये तक बोलने पे मजबूर हो गया। तो अब सोचिए कि ये एक JBKSS के सभा है और इसमें कोई अनुशासन ही नहीं। इस सभा के लोगों को करना क्या चाहिए था कि एक सभी को एक बेंच दे देना चाहिए और वही बेंच वाले लोग जो है वो मंच में रहते, बाकी सब बाहर। तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन जयराम महतो का फोटो, क्योंकि देख रहे हैं कि मीडिया प्रभारी सब बहुत कोई है, तो सब जयराम महतो के साथ में बैठना चाहते हैं ताकि फेसबुक, व्हाट्सएप सब में आए। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अनुशासन हमें नहीं दिखा JBKSS के पार्टियों में। और कल के सभा में जो मैंने सुना कि कल के सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जिला अध्यक्ष कमेटी चुनना, जिला अध्यक्ष एवं जिला कमेटी चुनना, लेकिन मैंने तो जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष का वहाँ जिक्र ही नहीं सुना। जयराम महतो आए, अपना भाषण दिए और चले गए। ना ही इसमें कोई जिक्र किया गया कि विधानसभा का कैसे टारगेट करना है, कैसे यहाँ पर ही टिकट किसे दिया जाना चाहिए, ये सब कोई जिक्र नहीं हुआ। आराम से आए और चले गए। तो ये मैंने सबसे बड़ी गलती देखा। जब मैं JBKSS से संबंधित वीडियो में अपलोड करता हूँ तो आमतौर पे मेरे वीडियो में तो सबका कमेंट होता है, लेकिन मैंने ये सभा में ऑब्जर्व करने चला गया। मैंने सोचा चलो कि मेरा हम महतो इसलिए मेरा चैनल को हो सके महतो लोग सब्सक्राइब किए होंगे और वही लोग कमेंट करते हैं। तो मैंने सभा में इसलिए गया था ताकि देखते हैं कि यहाँ पर ही महतो ही सब आते हैं कि कोई और जाति का आते हैं, क्योंकि मैं घुटवा से ही पढ़ के निकला हूँ। घुटवा, चनगड्ढा, ये समय मेरी सिस्टर घर से ही मैं पढ़ाई किया हूँ। 12 साल लगभग मैं चनगड्ढा में रहा हूँ। घुटवा वगैरह का मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ कि किधर आदिवासी है, किधर महतो है, किधर मुस्लिम है, ये सब मैं बारीकी से जानता हूँ। क्योंकि तो मैंने देखा कि आदिवासी तो छोड़ो, वहाँ के लोकल के महतो सब भी हमें नहीं दिखे। जो घुटवा का महतो सब थे वो महतो सब भी हमें नहीं दिखे। आदिवासी का तो फिर दूर दूर की बात नहीं था। कुछ कुछ चनगड्ढा का महतो सब दिखे हमें। इसके अलावा थोड़ी बहुत 2-4 चनगड्ढा का मुस्लिम भी हमें दिखे और कुछ कुछ आदिवासी भी चनगड्ढा के दिखे। लेकिन घुटवा के अगल बगल का जो जहाँ मेन प्रोग्राम हो रहा था वहाँ का महतो हमें दिखा नहीं, और आदिवासी तो एकदम नहीं दिखा। वहाँ उधर बरका का जहाँ जिस स्थान पे प्रोग्राम हो रहा था उसके जस्ट उधर साइड में डुड़गी बस्ती है जो आदिवासी है, उधर का आदमी को मैंने नहीं देखा। फिर इधर घुटवा तरफ जो है वो आदिवासी है, बेदिया है, उराव है, ये सब मैंने नहीं देखा उस सम्मेलन में। कि ज़्यादातर लोग जो है वो आमतौर बाहर के लोग थे। गोला तरफ के महतो सब भरे हुए थे।
दुल्मी तरफ का लोग भरे हुए थे। तो मैंने देखा कि महतो के अलावा थोड़ी बहुत आदिवासी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वही आदिवासी लोग हैं जो पहले से हैं, जहाँ सभा होता वही सब चले जाते हैं। लोकल वाला को टारगेट इन लोग नहीं करते हैं। लोकल वाला को वहाँ टारगेट कीजिए, लोकल वाला को बोलने के लिए दीजिए। जब जयराम महतो नहीं आया था तो उससे पहले लोग अपना अपना बात को, वाणी को रख रहे थे, लेकिन वाणी को जो लोग रख रहे थे, अपनी बात विचार को रख रहे थे, वो लोकल, मतलब कि घुटुआ में आप प्रोग्राम रखे हैं तो घुटुआ के आदिवासी सबको, घुटुआ के महतो सबको बोलने का मौका देंगे तब ना। आप दे रहे हैं बाहर वाले लोगों को, बाहर वाले हमेशा जो देते आ रहे हैं, वो कौन परवीन है उसको, तो वो हमेशा उसी को दे रहे हैं। भैया उसको सबको जान रहा है, वो तो जान ही रहा है कि जेबी केसेस में ही है। घुटुआ के लोगों को जहाँ प्रोग्राम हुआ है उस लोकल आदमी को दीजिएगा, वो अपनी बात को रखेगा, उसको ना वहाँ के लोग पहचान रहे हैं, वो ना समझाने जाएगा कि हमको वोट यहीं पे दीजिएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जिस एरिया में हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस एरिया के लोगों को, जयराम महतो को इधर गिधर बैठने दीजिए और मंच में वो लोगों को स्वागत करने की मौका दीजिए। मंच में वहाँ के लोगों को जो है वो बोलने के मौका दीजिए। ये नहीं कि 10 आदमी को आप हमेशा ढोले चल रहे हैं, वही लोग अपना बात बोल रहे हैं, तलवारों में ये धार चढ़ानी होगी, फलना चढ़ानी होगी, एक एक बतिया बोल रही है, तो वो चीज़ें नहीं चलने वाला है। लोकल आदमी को टारगेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने गलती देखा। मेरा सुनने में आया कि कल का मुख्य उद्देश्य जो था वो पार्टी का जिला अध्यक्ष कमेटी गठन करना था, जबकि मुझे नहीं लगा कि कल जिला कमेटी अध्यक्ष का गठन हो पाया। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, केवल जयराम महतो आए, अपना आधा 1.5-2 घंटा के भाषण दिए और चले गए। तो अब भाषण नहीं, अब उसको कार्य करना पड़ेगा बहुत तीव्र से, क्योंकि अभी इसका बहुत सीटें खाली हैं, एक भी सीट भरा नहीं, ना ही जिला कमेटी बना है, ना ही प्रखंड कमेटी बना है, ना ही विधानसभा का कैंडिडेट कौन है होगा विधायक का, ये सब कुछ बना नहीं है। तो ये सब तीव्र ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अब 2 से 3 महीना ही समय बचा हुआ है। तो इन चीज़ों का गलती मैंने ऑब्जर्व किया उस सभा में। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सब जो मैंने गलतियां बताया वो मैं सही बताया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।